अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर उर्दू और मैं हूं आपका मेजबान साहिल इकबाल। नाजरीन, पिछले करीबन 4 एक महीने से कश्मीर में मटन करीब करीब नायाब ही हो गया है। जहां एक तरफ मटन डीलर्स की गैर मुबीना हड़ताल जारी है, वहीं दूसरी तरफ हुक्काम खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में ला रही है। नाजरीन, अगरचे मटन डीलर्स ने बीच में मटन फरोख्त करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो मटन उन नरखों पे फरोख्त कर रहे थे जो सरकार की तरफ से मंजूर शुदा नहीं थी। यानी वो करीब 600 रुपए किलो मटन फरोख्त कर रहे थे, जिस पर हुकाम की तरफ से कार्रवाई करते हुए मुतहदा मटन डीलर्स को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। और इसके बाद जो है मटन डीलर्स ने गैर मुबीना वक्त के लिए अपनी जो है हड़ताल है शुरू कर दी, अपनी दुकानें बंद कर दी, जिसके चलते वादी कश्मीर के जो शहरी हैं उन्हें ढेर सारी जो है दुश्वारियां पेश आ रही हैं। हाल ही में हुकाम की तरफ से दो टीमें तश्कील दी गई जो बैरून रियासत जाकर वहां की मंडियों में जो है एक्चुअल जो है नरखें जो है उनका पता कर दी। और इस जमीन में दो जो है टीमें तश्कील दी भी गई। एक सरकार की तरफ से थी, दूसरी कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के नाम से एक टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने बैरून रियासत का दौरा किया, वहां की मंडियों में जाकर जो नरखें हैं उनकी फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार की और वो हुकाम तक पहुंचाई। इस फैक्चुअल रिपोर्ट में कश्मीर अलायंस ने मटन की जो कीमत है वो 518 रुपए बताई है। एक सर्वे के मुताबिक हमारी वादी में करीबन 40,000 किलो का जो है मटन वो एक दिन में फरोख्त होता है, जिसके चलते एक दिन में कम से कम 20 करोड़ रुपए का जो है कारोबार होता है। वहीं नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि करीबन 80,000 ऐसे कुंबे हैं जो भेड़ और बकरियों का कारोबार, जो भेड़ और बकरियां पालने का कारोबार करते हैं। इसके एक एदाद शुमार के मुताबिक हमारी रियासत में भेड़ बकरियां जो है उनकी तादाद करीबन 70 लाख है, जिसका 25% जो हिस्सा है वो मटन में इस्तेमाल किया जाता है, मटन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, इसी ज़मन में हम आज बात करने जा रहे हैं मटन डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर महराज अहमद से। जनाब महराज अहमद से आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या वजूहात है, किन वजूहात की बिना पर इनकी जो गैर मुबीना वक्त की जो हड़ताल है वो चल रही है और वो क्या चाहते हैं। महराजुद्दीन साहब, आपका खैर मकदम है। थैंक यू सर। महराजुद्दीन साहब, आप हमें बताइए, इसकी थोड़ी सी वजाहत करें। जो हड़ताल पिछले 3-4 महीने से हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है और क्या चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखकर आप हड़ताल कर रहे हैं? जो हड़ताल हो रही है, अब बेशक कि कुछ लोग इसको हड़ताल कर रहे हैं, तो लेकिन हमारे नजर से हड़ताल नहीं है ये। हम ये कह रहे हैं कि हमें इस रेट पे दस्तयाब नहीं हो रहा है। अगर हमें इस रेट पे दस्तयाब होगा तो हम क्यों नहीं भेजेंगे। तो इसको हड़ताल का नाम देना मैं नहीं समझता कि मुनासिब होगा, क्योंकि हम जानबूझ के कोई अपनी बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर सकता है और ना आज तक किसी ने किया है। हमारा मसला यही है कि हमें जो रेट सरकार ने मुकर्रर की है वो आनंद फानंद में रेट हो गई है, उसमें कोई ग्राउंड वर्क नहीं हुआ है। तो वही वजह है कि हमें इस रेट पे अवेलेबल हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जहां से हम दरामद करते तो वहां तो इससे ज्यादा रेट में बिकता है। अब जब हमें वहां से नहीं मिलेगा तो हम इस रेट पे यहाँ से कहाँ भेजेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा इसको हड़ताल का है, इसको ये कहा जा सकता है कि हमें अवेलेबल नहीं हो रहा है इस रेट पे। ठीक। तो महराज साहब, अगर बात करें हमारी वादी कश्मीर की, तो वादी कश्मीर के जो दूर दराज देहात हैं या गांव हैं या बाकी कस्बाजात हैं, उनमें जो मटन डीलर्स हैं वो मटन जो है वो गवर्नमेंट की रेट, तयशुदा रेट जो है उसी पे फरोख्त करते हैं। लेकिन आप, जो आपकी ये हड़ताल है या आप कह रहे हैं कि हमें इस कीमत पे दस्तयाब नहीं है तो हम नहीं बेच सकते हैं, तो हम ये मानकर चलें कि जो आपका हड़ताल है वो सिर्फ महदूद है श्रीनगर और इसके आसपास के कस्बाजात में? देखिए जी, पहली बात मैं ये कहूंगा कि मैं भी श्रीनगर रहने वाला नहीं, मैं भी एक दूर दराज इलाके से रहता हूँ, अनंतनाग से, तो मैं भी गाँव से ही ताल्लुक रखता हूँ। ये कहीं पे भी दुरुस्त नहीं कि गाँव में मतलब किसी रेट पे, मतलब सरकारी रेट पे गोश्त बेचा जा रहा है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो वादी में गोश्त दरामद होता है वो 90% से 95% आउटसाइड स्टेट से ही दरामद होता है।
और खासकर लेकर दिसंबर से लेकर 15 सितंबर तक तो मुझे लग रहा है 99% बाहर की रियासतों से दरामद हो रहा है। तो यह कहना कि गाँव में कहीं पे सस्ता गोश्त बेचा जा रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। हर जगह जहाँ पे भी गोश्त बेचा जा रहा है सरकारी रेट मतलब रेट लिस्ट को बाला तक ही बेचा जा रहा है, ये गलत है। कहीं पे भी सरकारी रेट का अमल दरामद नहीं है, और जो भी गोश्त बेचते हैं वो चोरी छुपे बेचते हैं, कोई ओपन मार्केट नहीं है। अगर कहीं पे कोई दुकानदार खोलता भी है गाँव कस्बा जात में, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो 600 रुपये गोश्त बेचता है। अगर आपको कहीं पे ये मिलेगा कि 500 रुपये गोश्त बेचा जा रहा है, तो उसके पीछे यह है कि वो विद ऑफर यानी उजड़ी के साथ बेचा जा रहा है। तो वो कहानी वहीं की वहीं पहुंच जा रही है, क्योंकि गाँव में कुछ लोग उजड़ी लेना पसंद करते हैं, सिटी में लोग उजड़ी खाते नहीं है। तो ये वहीं से वहीं बात पड़ती है कि जब आप 800 ग्राम मीट और 200 ग्राम उजड़ी लेके 500 रुपए में ले लेंगे तो ये कहानी 600 में ही पहुंच जाती है। मेहराज साहब, बात करेंगे आप ही के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक इलाका पड़ता है वेरीनाग। जब आपकी तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई थी, तो उसी दौरान वहां से जो कुछ मटन डीलर्स थे उन्होंने कहा कि हम 450 रुपए के हिसाब से ही जो है मटन फरोख्त करेंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो जो उस टाइम हुआ था वो वादी कश्मीर में सिर्फ वेरीनाग में नहीं हुआ, बहुत से इलाकों में भी हुआ था। श्रीनगर में कुछ लोगों ने बोर्ड चढ़ा दिए थे कि 420 रुपए में गोश्त बेच रहे, प्रैक्टिकली वो नहीं बेच रहे थे। और वेरीनाग की जब बात कर रहे, वहां पे 480 या 450 रुपए में लोग गोश्त बेच रहे, लेकिन उल्टी लगा के बेच रहे। अब मैंने आपको वही बोला, आप इसका हिसाब कर दीजिए। जब आप 200 से लेकर 300 ग्राम उल्टी डालेंगे, 700 से लेकर 800 ग्राम हम खालिश गोश्त 450 के ले रहे, वो तो 600 पे कहानी पहुंच रही है ना। ये जो रेट होती है ये खालिश गोश्त की रेट होती है। आप उजड़ी इसमें 200-300 ग्राम डालेंगे तो कहानी वहीं की वहीं पहुंच जाती है। मेहराज साहब, अगर हम बात करें, जो हालिया में कमेटी तश्कील दी गई थी जिन्हें बैरून रियासत जाकर वहां की मंडियों में जो है रेटिंग जो है पता करना था, तो उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ और उस पर अमल किस तरह से अमल किया गया? देखिए, जो कमेटियां गई थी वो दो कमेटियां थी। एक तो कश्मीर इकोनॉमिक्स एलायंस की कमेटी, तो एक तो सरकार ने खुद बनाई थी जो उनके अफसर से मुंसलिक, उन्हें दोनों ने अपनी रिपोर्ट दे दी। और मैं वहां पे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के पास दोनों रिपोर्ट खड़े हैं, सरकार उस पर बात करे, उस पर थोड़ी सी बात हुई भी है। लेकिन सरकार की अपनी कुछ मजबूरी हो सकती है कि सरकार उस एतबार से रेट नहीं दे सकती। और ये बात भी अपनी जगह से है कि जो इकोनॉमिक्स एलायंस ने रिपोर्ट दिया वो भी हतमी नहीं है, लेकिन जो सरकार का मतलब ऑफिशियल ने रिपोर्ट दिया वो भी हतमी नहीं है। इन बीच के दरमियान एक नेगोशिएशन होती है, वो नेगोशिएशन हो गई थी सरकार के साथ। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो वहां पे हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने रिटेलरों का नफा तो इतना रखा जो कि जायज ही नहीं था। सरकार ये बोल रही कि मैं 20 रुपए रिटेलर को नफा दूंगा। अब मुझे यह बता कि जो 2 नग काटने वाला 1 नग काटने वाला दुकानदार होगा, जो रोजाना सुबह 7 बजे उठ के शाम के 10 बजे तो दुकान पे बैठता है, वो 30 किलो गोश्त बेच के क्या 600 रुपए में दिन का गुजारा कर सकता है? 600 में उसको लिफाफे का खर्चा है, उसका बिजली का बिल है, उसका पानी का बिल है, उसको घर से लेकर दुकान तक ट्रांसपोर्टेशन है, वो तो लास्ट में 300 पे आ जाता है। अगर आप 20 रुपए दुकानदार का खर्चा मतलब प्रॉफिट दे रहे हो तो किस हिसाब से दे रहे हो? दुकानदार को तो 15 रुपए के आसपास उसमें खर्चा आ रहा है। सरकार ने उस बात को नहीं समझा। एज ए होलसेलर हमने बहुत मतलब नेगोशिएट किया सरकार के साथ। हमने मतलब इकोनॉमिक्स एलायंस के रिपोर्ट से भी नीचे आ गए। हमने कहा चल ठीक है, किसी भी तरीके से इस मतलब जो इस टाइम सिचुएशन है हमारी, इसको दूर करने के लिए तो सफर तो हम ही लोग कर रहे हैं, हमारे दुकानदार कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारी बिजनेस तबाह हो रही है, लोगों को भी मुश्किल आती है, नहीं कि लोगों को नहीं मुश्किल आती। लेकिन सरकार, मुझे यह बताओ कि सरकार 2-3% मार्जिन में दुकानदार को कह रही कि आप दुकानें खोलो, ये कहाँ मुमकिन होगा? सरकार को कम से कम एक रिटेलर को 10 से 15% मार्जिन देना चाहिए, ताकि एक दुकानदार दिन में 1000, 1500, 600, 800 रुपए कमा सके। सरकार बोलते है एक दुकानदार 300 पे अपना गुजारा करे। सरकार की अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन सरकार को दुकानदार का भी देखना चाहिए ना कि दुकानदार किन मुश्किलात से गुजर रहा है। हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जिनको आज के डेट में 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो क्या करेंगे? सरकार अपनी हरदर्मी छोड़े और सरकार अपनी मजबूरी को मत देखे, सरकार हमारी मजबूरी को ज्यादा देखे। जबकि सरकार को यह देखना चाहिए कि मार्केट में 600 रुपए गोश्त बिक रहा है, जहां पे भी बिक रहा है, कहीं पे 500 या 550 नहीं बिक रहा है। लेकिन वो कुछ लोग हैं जिनका हाथ बड़े है या जिनको ब्लैक मार्केट का मजा आ रहा है, लेकिन पिसा तो गरीब दुकानदारी जा रहा है, या हम जैसे लोग जो इस मतलब जो इस्तेमाल नहीं मंगवा रहे, क्योंकि हमें तो इस चीज का एहसास है कि अगर हम राय लाएंगे तो हम लीगल तरीके से बेचेंगे। लेकिन इलीगल लोग तो इस टाइम घुसे हुए, वो तो उनके तो मतलब उनके तो गंगा बह रही है इस टाइम। तो इकोनॉमिक जो अलायंस, जो कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की कमेटी थी, उन्होंने जो रेट्स बताई थी वो 500 करीबन 518 रुपए के हिसाब से बताई थी। तो उसमें आपको क्या मुश्किलात दरपेश है?
देखिए इकोनॉमिक्स एनालिस्ट ने जो रिपोर्ट दी है ना, वो 518 रुपए वाली जो रिपोर्ट है, पहले लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि उन्होंने 518 दिए। उन्होंने जो 518 रुपए दिए उन्होंने होलसेल रेट दिए, वो रिटेल रेट नहीं है। ठीक। उन्होंने रिटेल रेट का जो मार्जिन था उन्होंने तय नहीं किया। उन्होंने बोला हमें कोई मैंडेट नहीं है रिटेलर को मतलब मार्जिन देने का, ये मैंडेट रिटेलर के पास है और सरकार के पास है। सरकार और रिटेलर आपस में बैठ के तय करे कि एक दुकानदार को, एक आम दुकानदार को जो 20 से 30 किलो गोश्त बेच रहा है एवरेज में, उसको कितना मार्जिन होना चाहिए, वो सरकार को देखना चाहिए। सरकार वो चीज देखती नहीं, वो दुकानदार को मार्जिन तय करे। हमारे साथ तकरीबन तकरीबन एज ए होलसेल सरकार को तकरीबन तकरीबन हमारे साथ तय है। हमें कुछ अगर थोड़ा बहुत कुछ फर्क है वो नेगोशिएबल है, वो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो है दुकानदार के मार्जिन का। अब 20 रुपए में दुकानदार दुकान खोलेगा एक केजी में, उसका उसमें वेस्टेज कितना होगा, उसको दूसरे खर्चे वो सरकार जोड़ती नहीं है। नहीं जी आप 20 रुपए में बेच दो, जबकि आज से 2 साल 3 साल पहले 30 से 40 रुपए दुकानदार को पर केजी मार्जिन मिलता था। अब 4 साल बाद तो ये उल्टा का बह रहा है कि भैया 20 रुपए में बेचो। ये काम मुमकिन है दुकानदार के लिए, मुझे नहीं लग रहा मुमकिन है, ना दुकानदार इसके लिए तैयार है। जब तक दुकानदार का एक मौजून मार्जिन उसको नहीं दिया जाएगा तब तक तो ऐसी हालात चलेंगे। ठीक। तो आपको क्या लगता है, जो आपकी जो दुकानदार है, जो कसाब है, उन्होंने अपनी जो दुकानें बंद की हुई है गैर मुबीना तो वक्त के लिए, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस तरीके से आपकी बात मानेगी? देखिए जी, हम मतलब ये तो मैं नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट मानेगी नहीं मानेगी, लेकिन गवर्नमेंट को हकाइक को जानना चाहिए, गवर्नमेंट को हकाइक के साथ समझौता करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी हरदर्मी छोड़नी चाहिए। गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए कि जो ग्राउंड में हो रहा है ये क्या है, बाहर के रियासतों में मटन का मार्केट क्या है, क्योंकि हमारे तो अपनी रियासत की प्रोडक्शन तो है नहीं, कागजों में तो है लेकिन ग्राउंड में तो है नहीं। यहाँ गवर्नमेंट एक चीज कर लेती कि भाई चलो ठीक है भाई, आप आज के डेट में आपको वारा नहीं है, आपको डेट को नहीं मिल रहा है, सरकार अपनी खुद ही कह रहे हैं 80,000 यूनिट है, भाई उनको बुला ना, 2-2 नग उनसे ले लो ना रोज। ये 1.5 लाख नग आएंगे, अगर 2-2 नग एक यूनिट होल्डर एक दिन में हमें दे देगा, 1 महीने के लिए तो हमें पूरे 2 महीने के लिए तो कश्मीर का हमारा कोटा पूरा हो जाएगा। हमारा हड़ताल तो खुद ब खुद बेकार हो जाएगी। यहाँ जो हम माल नहीं मंगवा रहे, अगर ये कह रहे हैं कि किसी के पास 20 नगे 40 नगे 50 नगे पालने के लिए, उनसे 2-2 नग ले लेना सरकार, हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील में वो एक कैंप बना ले, वहां से कस्टमर को एक दिन का मतलब अगर वो उनसे एक दिन के लिए लेंगे, 2 महीने के लिए तो हमारा पूरा कोटा पूरा हो जाएगा। सरकार को चाहे कि दुकानदार जो है वो गरीब तबका होता है, जो 20-20 हजार या 10 हजार का गोश्त बेचता है, आप उसको ये कह रहे हैं कि भाई 2-3% पे आप काम कर लो। आज का अगर कोई पटरी फरोश भी होता है वो भी 1,000-1,500 रुपए दिन में कमाते हैं। एक दुकानदार जो सुबह सुबह 6 बजे उठता है, शाम के 9 बजे तक घर वापस जाता है, अपने दुकान पे अपने टांगों को जोड़ के बैठता रहता है, सर्दी में जहां माइनस होता है वो पानी के साथ खेलता रहता है, उसका 20 रुपए नफा दे रहे, मुझे नहीं लग रहा सरकार इंसाफ कर रही है। ठीक। मेरा सब जो महकमे जो शीप हस्बेंड्री है, उनका कहना है कि हमारी वादी कश्मीर में जो है करीबन 17 लाख के करीब जो है भेड़ बकरियां हैं, जिसका 25% जो है वो इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, क्या ये सही बात है? देखिए ये तो हम सुनते सुनते थक गए सरकार की तरफ, लेकिन मुझे सरकार आज तक एक वर्कशॉप दिखाए जो उन्होंने हमारे साथ किया हो, किसी भी तहसील में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी इलाके में कोई ऐसा वर्कशॉप वो दिखाया जिस वर्कशॉप में हमें ले गए, उन्होंने कोई मेला लगाया हो, उस मेला हमें लेके गए कि भाई देखो ये हमारे यूनिट होल्डर है, इनके पास 10,000 नगे, आप इनसे खरीदो, आप सरकारी रेट पे खरीदो। ये बिल्कुल वो पता नहीं वो कहाँ से वो कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ लोगों के पास हो, कुछ लोगों को सब्सिडी मिल गई हो, बिल्कुल ये झूठ है। हमें आज तक किसी भी यूनिट होल्डर ने एज ए यूनिट होल्डर, हाँ जमींदार तबका हमें मतलब अक्टूबर नवंबर में गोश्त मतलब लोकली हम लेते हैं जमींदारों से, लेकिन जमींदार अपनी मनमानी पे देता है, मतलब उसमें कोई सरकारी यूनिट होल्डर का नाम नहीं होता है, ना वो सरकारी हिसाब से देता है, वो अपनी जमींदारी के हिसाब से देता है। हमारी जो हमारे उस टाइम डिमांड होता है हम उस डिमांड से उससे लेते हैं, लेकिन उसमें सरकार का अमल दखल जीरो है। हाँ उनके यूनिट होल्डर शायद जो हमारे नॉलेज में कि वो सिर्फ बकरे ईद पे श्रीनगर के ईदगाह में जाते 5-5 6-6 बेड़ू लेके वो डबल रेट पे बेचने के लिए। अगर सरकार के पास यूनिट होल्डर है, साल में हर जगह, साल में वो 2 बार वर्कशॉप करे हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हम उनसे माल खरीदेंगे। आज के डेट में अगर क्राइसिस है, सरकार सामने आए, हर तहसील में यूनिट होल्डर को बुलाए, हम अपने कसाईयों को भेजेंगे वहां पे, उनको बोलेंगे भाई ले लो इनसे माल, सरकार ने रेट निकाले, हम उस सरकारी रेट पे बेचेंगे, जब हमें मिलेगा बेचेंगे क्यों नहीं। ठीक। तो आपके कहने का मतलब है कि जो सरकार की तरफ से जो महकमे शीप हस्बेंड्री है वो मौके का फायदा उठाते हैं, और जब रेटें डबल करनी होती हैं तो तभी वो सामने आते हैं। नहीं मैं ये नहीं कहता वो कागजी घोड़े दौड़ाते, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मौके का फायदा उठा रहे, वो कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि वो मतलब मौके का फायदा उठा के रेट डबल कर दे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनके पास यूनिट होल्डर है, उनके पास रिकॉर्ड है, सब्सिडी वो उनको दे रहे, वही सब्सिडी अगर वो हमारे तबकों को दे दे। अगर सरकार जो वो कह रहे हैं कि 80,000 यूनिट होल्डर हैं, तो इसका मतलब है उनको 80,000 यूनिट होल्डर को सब्सिडी मिली होगी, तो सरकार फिर गोश्त पे सब्सिडी दे देना, अगर इसको इतनी फिक्र है। ठीक। मेहरा साहब आपसे जानना चाहेंगे कि अब इस चीज का हल क्या है? आपके लिहाज से इस चीज को किस तरह से हल किया जा सकता है? देखिए, इस चीज को एमिकेबली हल किया जा सकता है। सरकार भी हर धर्म न रहे, हम भी हर धर्म न रहे, क्योंकि हम भी इसी समाज का हिस्सा है, हमें भी इसी समाज में उठना बैठना है। अगर हम गोश्त बेचते हैं तो 99% हम कुछ चीजें खरीदते हैं। हम पहले कंज्यूमर है, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं पहले कंज्यूमर हूँ, उसके बाद में बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर हूँ किसी चीज का। सरकार को सामने आए, चाहे एज ए होलसेलर, सरकार को आज के डेट में हमारे से ज्यादा उतनी इख्तलाफात नहीं है। हमारा एज ए होलसेल रेट हमारे तकरीबन तकरीबन तय है, उसमें कोई उतना बड़ा नहीं है। होलसेल में सरकार और हमारे मतलब इस टाइम इतना बड़ा तजाद नहीं है, होलसेल ऑलमोस्ट हमारा फिक्स हुआ है। लेकिन इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला है वो है रिटेलर का मसला। लेकिन 20 रुपए पे रिटेलर दुकान पे जाएगा, ये नामुमकिन है। जब तक वो माकूल, जायज और जो मुनासिब मुनासिब नफा हो, वो रिटेलर के लिए तय करे और उसके बाद ये रेट निकाले, तो हमें काबिल कबूल होगी। मेहरा साहब, जो कल की मीटिंग थी उसमें कौन सी रेटें जो है वो मतलब फिक्स की गई थी? क्या रेट थी वो जिसपे? देखिए, सरकार ने वहां पे 515 रुपए से रिटेल रेट उन्होंने दी है जी। जबकि हमने सरकार को मतलब होलसेल रेट हमारी जो थी वो 510 रुपए था होलसेल में। जब सरकार नेगोशिएशन पे आई तो हमने वो 500 रुपए नेगोशिएट पे किए थे कि हम मतलब 500 रुपए पे मतलब इसको होलसेल देंगे, प्लस जो सेट हमारा अलग से होता है वो। तो सरकार को हमने बोला भाई 15 रुपए पे तो दुकानदार गुजारा नहीं कर सकता है। उसके बाद सरकार ने मतलब वो हमसे मतलब कुछ और मांगा था कि भाई और 5 रुपया कम कर दो, 495 कर दो। हमने कहा सरकार को अगर आपको इससे फायदा होगा, दुकानदार मुतमईन होगा तो कर दो 5 रुपए, चलो ठीक है, नेगोशिएशन में 5 रुपए कोई मसला नहीं है, हम 495 भी देने के लिए तैयार है प्लस सेट। लेकिन उसके बाद भी सर 20 से 25 रुपए दुकानदार को मिल रहे हैं, 20 से 25 रुपए दुकानदार सर्वे करेगा? नहीं करेगा ना। सबसे बड़ी बात है कि जब तक मार्जिन दुकानदार का नहीं होगा माजूर और जायज, जो इसके लिए मुनाफा नहीं होगा, मुनाफा जब तक दुकानदार नहीं कमाएगा तो मैं कहां से कमाऊंगा? मेरे लिए तो मेरे हाथ पांव तो मेरा दुकानदार है जो मुझसे माल खरीदता है। या तो दुकानदार को मुझसे माल खरीदना है, फिर वो मुझे पैसे ही नहीं देगा वापस, क्योंकि वो अपना गुजारा कहां से करेगा? सरकार को सामने आए, पाइस टू माइंड से आए, दुकानदारों का मार्जिन देख ले, सही तरीके से बात करे, उनका जायज नफा जोड़े, उसके बाद रेट बनेगी। उतना बड़ा मसला तो है नहीं। तो मेहरा साहब, आपके लिहाज से कितना मार्जिन होना चाहिए दुकानदारों का? देखिए जी, इसके लिए मतलब हर चीज का तयशुदा उसूल होता है। सरकार की तरफ से तय है कि 10% मार्जिन, 20%, हर बिजनेस के अपना तयशुदा मार्जिन है। अब आप खुद ही लगाए, जो दुकानदार 10,000 से लेकर 20,000 तक की मतलब सैलरी करता है, सेल करता है दिन में, उसको कितना आप दे दोगे 20,000 में? कम से कम 10 से 15% तो मिलना चाहिए दुकानदार को। अगर मैं उसको 500 रुपए में किलो दे रहा, तो उसको 500 रुपए में 10% दे दो, ताकि उसको भी 50 रुपए किलो में मिले। या उसके बाद वो दुकानदार से बात करे, उनके रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात करे, नेगोशिएशन कर ले, लेकिन एक जायज तरीका होना चाहिए, ताकि दुकानदार भी को भी परेशानी ना हो और हमें भी परेशानी ना हो। अब मैं कहूंगा जी मुझे 60 रुपए किलो दे दो दुकानदार के लिए, दुकानदार बोलेगा नहीं 100 रुपए देंगे, सरकार बोलेगी नहीं 10 रुपए देंगे। ये चीजें बोलने की होती है। इसके लिए अल्लाह ताला ने सबको दिमाग दिया है, हम सब मतलब मार्केट में उठने बैठने वाले लोग हैं। सरकार को भी समझनी चाहिए एक दुकानदार कितना कमाना चाहिए दिन में, जायज तरीके से जो उसकी मतलब दिन की कमाई हो वो मुतयन करे, वो अपनी दुकान पे निकलेगा। ठीक। तो मैं सब एक लास्ट पे इतना ही जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से क्या शराइत रहेंगी हुकाम को, किन शराइत पे आप जो है अपनी जो दुकानें हैं वो वापस छोड़ने पे रजामंद होंगे? देखिए जी, सबसे पहले बात है, हम एज ए होलसेलर दुकानें छोड़ने ना छोड़ने का मेरा कोई इख्तियार नहीं है। ठीक। लेकिन एज इस बिजनेस के साथ वाबस्ता होना मेरे लिए भी, क्योंकि जब तक दुकानदार सही नहीं होगा, जब तक दुकानदार को मार्जिन नहीं मिलेगा, मेरी बिजनेस भी सफर करेगी। क्योंकि मेरी बिजनेस जो रन करते हैं वो दुकानदार से ही करती है। सरकार को आगे आना चाहिए, मतलब मौजूद नफा देना चाहिए सरकार को रिटेलरों के लिए। वो आए, उनको बुलाए, उनके प्रेसिडेंट को बुलाए, उनसे बात करे, मौजूद नफा तय करके, अगर हमारी भी जरूरत पड़े हमें भी बुलाए। हमने तो अपने शर्त शुरू सरकार को दे रखे, वो तो सरकार को दे रखे, क्योंकि इस चीज को अगर आगे चलाना तो बिल्कुल दोनों तरीकों से, दोनों फरीकों को आगे आना है, एक दूसरे की इज्जत के साथ देखना है, एक दूसरे को मतलब समझना है, एक दूसरे से कॉपरेशन करनी है। जब तक हम एक दूसरे को, मेरा साहब आपके कहने का मतलब है कि जो होलसेल डीलर्स हैं उनका जो है गवर्नमेंट के साथ मतलब
उनकी जो गवर्नमेंट के साथ है वो बात हो चुकी है और वो मुत्तफिक है उन रेट पे। और तकरीबन हमारा तो तय है, उतना हमारा ज्यादा मसला नहीं है। वो नेगोशिएबल, अगर कुछ फर्क भी है वो नेगोशिएबल है, उसका कोई मसला नहीं। मसला जो सबसे बड़ा है वो दुकानदार के मार्जिन का है। तो अभी तक जो जो भी मीटिंग्स हुई आपके या हुकाम के दरमियान, क्या उनमें जो ये दुकानदार हैं जिनको आप कह रहे हैं, जो बुचर्स हैं, कसाब जो हैं, जो दुकान पे बेचते हैं दिहाड़ी के हिसाब से, तो इनको इन्वॉल्व नहीं किया गया था क्या इन मीटिंग्स में? नहीं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उन्होंने उनके रिप्रेजेंटेटिव ने अपना ब्रेकअप दिया हुआ है। ठीक। उनका जो रिप्रेजेंटेटिव आता है, उनका जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने वो ब्रेकअप दिया। मुझे नहीं लग रहा उस ब्रेकअप पे ज्यादा गौर किया गया। इसलिए सरकार अपने तरीके से उनके ब्रेकअप पे गौर करे, उस पर डिस्कस कर ले। अगर उनके ब्रेकअप में कहीं खामी है, सरकार उनको दिखाए कि भाई इस ब्रेकअप में आपने गलत लिखा है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, उस पर बात करके उनका मार्जिन तय कर ले। चलिए मेहराज साहब, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सलाम अलैकुम। नाज़रीन, ये थे मेहराज साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल मटन डीलर्स एसोसिएशन के। इनसे हमने बात की और इन्होंने ये वाज़ह तौर पर यही कहा है कि जो होलसेल डीलर्स हैं, मटन के जो होलसेल डीलर्स हैं, उनकी और हुकाम की तकरीबन जो है बात हो चुकी है, वो मुत्तफिक हो चुके हैं। और अब सिर्फ मसला जो है वो दुकानदारों और हुकाम का है। जो दुकानदारों का नफ़ा है वो तय पाना बाकी है। तो खबर उर्दू पर फिलहाल इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।